Hello student. In this video we are going to study about the reaction of metals and non-metals with base and displacement reaction. Let us start with reaction of metal with a base. Student, as you know that a base is a substance which contains hydroxide, that is OH minus ions in abundance. बेस वैसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा OH आयन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखेंगे कि जब भी कोई मेटल बेस से रिएक्ट करता है तो साल्ट बनता है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यहाँ पर हम देखेंगे हमारा पहला एग्जाम्पल, जब एल्युमिनियम मेटल रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है स्टूडेंट, यहाँ पर आप OH को देख सकते हैं NaOH। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है और इसके साथ जब एल्युमिनियम मेटल रिएक्ट करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है NaAlO2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ से क्लियरली आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जब भी कोई मेटल किसी बेस से रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। उसके बाद स्टूडेंट जिंक के बारे में हम जानते हैं कि जिंक भी सोडियम हाइड्रोक्साइड से दूसरे बेस से भी ये रिएक्ट कर सकता है, जैसे कि आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्ट कर सकता है, वो भी एक बेस होगा। तो जिंक मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। सोडियम जिंकेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट, लेकिन ये होता है कि सारे मेटल जो है वो बेस के साथ एक समान रूप से रिएक्ट नहीं करते हैं। सारे मेटल बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ए बेस। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्ट तो करते हैं लेकिन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते। और स्टूडेंट नॉन मेटल का रिएक्शन बेस के साथ एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, इसलिए आपको अभी ये नहीं पढ़ना है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर हम आते हैं स्टूडेंट रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर। ये एक ऐसा सीरीज है जिसमें मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के आधार पर कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, इसके आधार पर मेटल को अरेंज किया गया है वर्टिकली, टॉप टू बॉटम उनको अरेंज किया गया है। तो यहाँ पर आप देखें अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम में मेटल को अरेंज करना डिक्रीजिंग इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो घटती हुई रिएक्टिविटी के क्रम में मेटल का वर्टिकल कॉलम में अरेंजमेंट, ये स्टूडेंट कहलाता है रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पर आपको मेटल्स अरेंज रिएक्टिविटी, अपनी रिएक्टिविटी के आधार पर वो अरेंज किए गए हैं। जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है उसे इस सीरीज में सबसे ऊपर रखा गया है, जबकि जिसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है उसे इस सीरीज में सबसे नीचे रखा गया है, बॉटम पे रखा गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं पोटेशियम, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। पोटेशियम इसका सिंबल केलियम होता है, इसका सिंबल होता है के, क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम जो है वो केलियम है। फिर आप देखिए स्टूडेंट सोडियम आता है सेकंड पॉइंट पे।
सोडियम के लिए सिंबल हम यूज करते हैं Na, क्योंकि उसका जो साइंटिफिक नेम है वो नेट्रियम है। उसके बाद देखें आप कैल्शियम, फिर एल्यूमिनियम, फॉलोड बाय जिंक, देन आयरन, और उसके बाद आप देखें स्टूडेंट, आयरन के लिए Fe सिंबल हम लिखते हैं क्योंकि उसका जो साइंटिफिक नेम है वो उसका जो लैटिन नेम है वो फेरम है, इसलिए हम Fe सिंबल का यूज करते हैं। फिर टिन के लिए हम Sn सिंबल का यूज करते हैं बिकॉज इट्स लैटिन नेम इज टैनम। और उसी तरह से फिर आप देखें लेड, उसके बाद लेड आता है जिसको Pb, जिसका सिंबल Pb होता है क्योंकि इसका जो लैटिन नेम है वो प्लम्बम है। और उसके बाद स्टूडेंट आप हाइड्रोजन को देखते हैं। फिर कॉपर जिसका सिंबल Cu है क्योंकि उसका लैटिन नेम क्यूप्रम है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं मरकरी को, मरकरी जिसका सिंबल Hg है क्योंकि उसका जो लैटिन नेम है वो हाइड्रम है। फिर आप देखें, फिर आता है सिल्वर जिसका सिंबल Ag है, इसका लैटिन नेम अर्जेंटम है। और सबसे बॉटम में स्टूडेंट आप देख रहे हैं गोल्ड, इसका सिंबल Au है, इसका लैटिन नेम ऑरम है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखेंगे ये रिएक्टिविटी सीरीज आपने देखा। इस रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर जो है वो पोटेशियम है, तो पोटेशियम की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा होगी। और सबसे नीचे जो आपको दिख रहा है वो गोल्ड, गोल्ड की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, ये बहुत ही कम रिएक्ट करता है। और इसी सीरीज के अकॉर्डिंग स्टूडेंट कोई भी जो एलिमेंट है वो इसी सीरीज के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है, कोई भी मेटल इसी सीरीज के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें स्टूडेंट हम देखेंगे कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को हटा करके उसका जगह ले लेता है। तो वो चीज़ स्टूडेंट हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पर आप देखें कुछ और बातें हैं रिएक्टिविटी सीरीज से संबंधित। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसलिए इसे रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर रखा गया है। और जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जो रिएक्टिविटी होती है मेटल की वो धीरे धीरे घटती जाती है। और गोल्ड चूंकि ये सबसे कम रिएक्टिव मेटल है, इसलिए इसे बॉटम में रखा गया है इस सीरीज में। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें ज़रूरत होगी रिएक्टिविटी सीरीज की। तो यहाँ पर आप देखें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टूडेंट एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से हटा देता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट इसमें एक्चुअली एक लेस रिएक्टिव मेटल का साल्ट सॉल्यूशन होता है, और उसमें जब मोर रिएक्टिव मेटल को डाला जाता है तो वो उसे हटा देता है, हटा करके अपना साल्ट बना देता है। ज़्यादा रिएक्टिव मेटल वाला के एलिमेंट का ज़्यादा रिएक्टिव मेटल का साल्ट बन जाता है, और जो कम रिएक्टिव मेटल है वो साल्ट सॉल्यूशन से रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट एग्जाम्पल से हम इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो जब भी कभी रिएक्टिव मेटल को साल्ट सॉल्यूशन में, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को साल्ट सॉल्यूशन में रखा जाता है तो वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके ज़्यादा रिएक्टिव मेटल का साल्ट बना लेता है। एग्जाम्पल में देखेंगे स्टूडेंट रिएक्शन ऑफ आयरन मेटल विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप देखें जब भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट स्टूडेंट एक साल्ट है, जैसे सोडियम क्लोराइड साल्ट है उसी तरह से कॉपर सल्फेट साल्ट है। तो कॉपर सल्फेट साल्ट के सॉल्यूशन में जब आयरन के मेटल को रखा जाता है तो जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का, स्टूडेंट कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है,
और आयरन का कलर ग्रे होता है। तो जब आयरन को कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन में रखा जाता है तो उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो था उसका कलर ब्लू था, तो रिएक्शन के बाद उसका ब्लू कलर जो है वो खत्म हो जाता है, ब्लू कलर फेड हो जाता है, जो ब्लू रंग है वो उड़ जाता है और उसके जगह पर आप देखें वो जो ब्लू कलर था सॉल्यूशन का अब वो ग्रीन में बदल जाता है, ब्लू टू ग्रीन में बदल जाता है। तो ये जो ग्रीन कलर है स्टूडेंट ये उस सॉल्यूशन में इसलिए आया क्योंकि पहले वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, लेकिन जैसे ही उसमें हमने आयरन डाला तो आयरन ने कॉपर को रिमूव कर दिया, हटा दिया और उसने फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बना लिया स्टूडेंट। और फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, इसलिए सॉल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू टू ग्रीन चेंज हो जाता है और जो कॉपर है वो रिमूव हो गया जो कि रेड ब्राउन कलर का है। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें रिएक्टिविटी सीरीज का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर आप देखें सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का और इसमें डाला गया आयरन को। अब स्टूडेंट हम आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। यहाँ पर आप देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में जो हम दो मेटल को ध्यान से देखेंगे, आयरन और कॉपर। स्टूडेंट आप देख सकते हैं आयरन बहुत ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में और कॉपर बहुत नीचे है। इसका मतलब ये है आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, इसलिए आयरन कॉपर को साल्ट में से डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट आयरन को जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखा जाता है तो वो CuSO4 में से Cu को हटा देता है और FeSO4 बना लेता है। तो इस तरह से ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो अब ग्रीन में बदल गया क्योंकि उसमें अब कॉपर सल्फेट नहीं है, उसमें अब आयरन सल्फेट पाया जाता है और जो कॉपर था वो डिस्प्लेस्ड हो गया और अब वो आयरन स्ट्रिप के ऊपर रेड ब्राउन कलर में जमा हो जाता है। आयरन का जो भी स्ट्रिप हम डालेंगे उसके ऊपर रेड ब्राउन कलर की परत जम जाएगी, कॉपर की जो परत है वो आयरन के स्ट्रिप के ऊपर जमा हो जाएगी और जो आयरन है वो सॉल्यूशन में जाकर के आयरन सल्फेट बना लेता है, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन है उसका कलर ग्रीन हो जाता है। और इसके विपरीत स्टूडेंट यदि हम ऐसा करते हैं कि फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में हम कॉपर को डालते हैं, यदि इसी रिएक्शन को हम उल्टा करें, फेरस सल्फेट हमने पहले रिएक्शन में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन को डाला था तो ये रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें कि जब हम फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर को डालेंगे तो ये रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक प्लेस, क्योंकि कॉपर चूंकि कम रिएक्टिव है आयरन से इसलिए वो कभी भी आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होता है क्योंकि कॉपर मेटल लेस रिएक्टिव है आयरन मेटल से और कोई भी लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो स्टूडेंट इस बात का आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्टिविटी सीरीज को ही फॉलो करता है और इसके अकॉर्डिंग ही जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो ही कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से हटा पाएगा। इसके विपरीत जो कम रिएक्टिव मेटल है वो कभी भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से नहीं हटा पाएगा।
फिर स्टूडेंट हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जिंक मेटल का रिएक्शन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ। तो स्टूडेंट जब जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाता है तो जो उसका ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का, तो आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट कॉपर सल्फेट का कलर हमेशा ब्लू होता है। तो ब्लू कलर जो है कॉपर सल्फेट का वो उड़ जाता है और जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाता है, क्योंकि आप देखें जो इस रिएक्शन के बाद, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद जिंक सल्फेट बनता है। सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट अब पाया जा रहा है और जिंक सल्फेट कलरलेस होता है, इसलिए सॉल्यूशन का जो है वो ब्लू कलर वो उड़ जाता है और सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है। जबकि जो जिंक मेटल था स्टूडेंट वो सिल्वरी वाइट कलर का था, अब उसके ऊपर कॉपर जमा हो जाता है, कॉपर की परत जम जाती है उसके ऊपर और इसलिए वो रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट इस रिएक्शन में एक बार फिर से हम रिएक्टिविटी सीरीज को देखेंगे और समझेंगे ये रिएक्शन किस तरह से पॉसिबल हुआ। यहाँ पर हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक को डाला था। तो यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट एक बार फिर से रिएक्टिविटी सीरीज को, तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो जिंक है स्टूडेंट उसकी रिएक्टिविटी कॉपर से बहुत ही ज़्यादा है। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर आप देखेंगे ये रिएक्शन पॉसिबल होगा। जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट बनाएगा। जिंक चूंकि ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है इसलिए वो लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर को उसके साल्ट में से रिमूव करेगा। और यहाँ पर आपने देखा स्टूडेंट कि जो ब्लू कलर है सॉल्यूशन का वो किसकी वजह से था, क्योंकि उसमें कॉपर सल्फेट था और रिएक्शन के बाद उसका ब्लू कलर उड़ गया क्योंकि उसमें अब बन गया है जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट का कोई रंग नहीं होता, वो कलरलेस होता है। और इसी के विपरीत स्टूडेंट आप देखें यदि हम जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर को डालेंगे तो चूंकि कॉपर कम रिएक्टिव है जिंक से, इसलिए स्टूडेंट कभी भी कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और ये रिएक्शन नहीं पॉसिबल होगा। इसके बाद स्टूडेंट हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं, रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विथ आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम देखते हैं एक बार फिर से रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं और इसमें हम क्या क्या किस किस मेटल को देखेंगे। इसमें हम आयरन और जिंक मेटल को रिएक्टिविटी सीरीज में ढूंढेंगे। तो यहाँ पर आप देखें रिएक्टिविटी सीरीज में इस सीरीज को स्टूडेंट आप प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको इस सीरीज पर अच्छा कमांड हो। तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट जो आयरन है वो लेस रिएक्टिव है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है स्टूडेंट और आयरन कम रिएक्टिव है, ये यहाँ हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा। तो इसलिए स्टूडेंट जब भी जिंक मेटल को प्लेस किया जाता है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में, तो जो जिंक मेटल है वो आयरन सल्फेट में से आयरन को निकाल करके जिंक सल्फेट बना देता है, ZnSO4 बना देता है और आयरन मेटल जो है वो जमा हो जाता है जिंक के ऊपर। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पर चूंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था इसलिए उसने आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में से आयरन को हटा दिया। इसके विपरीत यदि हम जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन को डालेंगे स्टूडेंट, तो आयरन कभी भी जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में से जिंक को रिमूव नहीं कर सकता है क्योंकि आयरन कम रिएक्टिव है जिंक से। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं जिंक मेटल ने आयरन मेटल को डिस्प्लेस किया आयरन सल्फेट सॉल्यूशन से, और ये डिस्प्लेसमेंट इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से। तो स्टूडेंट
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम यही जान पाते हैं कि जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन में से, उसके साल्ट सॉल्यूशन में से रिमूव कर देता है और वो अपना साल्ट सॉल्यूशन बना लेता है. So with this we have completed the topic for today. इस चैप्टर में हमारे सामने दो और टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. दैट इज यूजेस ऑफ मेटल्स एंड यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स. So hopefully student, in the next video we are going to complete this chapter. So thank you. Have a nice day. RenderForest.com